प्रिय विद्यार्थियों, आज के जो विशेष जो प्रॉब्लम है, समस्या है विद्यार्थियों में, वो कहते हैं मैं बोर हो गया। आयुर्वेद में बहुत सारे रोग गिनाए हैं, मानसिक भी रोग गिनाए हैं, लेकिन ये बोर होना एक नया रोग है, नई पीढ़ी का रोग है। आइए आज इनके कारणों पर विचार करें। अगले प्रवचन में इनका समाधान पर भी विचार करेंगे। पहला, बोर होने का कारण क्या है? कार्य में, किसी भी कार्य में रुचि का नहीं होना। यदि आप किसी काम को रुचि से नहीं करेंगे तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, आपका मन उसमें लगेगा ही नहीं। इसलिए जिस भी किसी काम को करें उसको रुचि से करें, नहीं तो फिर उसमें बोरियत आएगी। दूसरी बात जो है लक्ष्यहीनता। आज लक्ष्य क्या है विद्यार्थी का, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके प्रति जो है वो अभाव होता है। ये सामान्य बात है कि मैं नौकरी करूँगा, मैं MBA करूँगा या इंजीनियर, ये सामान्य बातें हैं। जीवन तो बहुत लंबा है। आपको क्या बनना है? नेता बनना है, उपदेशक बनना है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, कोई बहुत बड़ा व्यवसायिक बनना है, कोई महान और व्यक्ति बनना है। ये लक्ष्य जो महापुरुष जिसके कारण से आगे बढ़ गए, ये लक्ष्य न होने पर व्यक्ति बोर हो जाता है। तीसरा कारण है जब एक ही कार्य को बार बार किया जाता है और वो काम सफलता को प्राप्त नहीं होता, पूरा नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति उससे बोर हो जाता है कि छोड़ो इस झंझट को, इतना मेहनत कर दी फिर भी सफलता नहीं मिलती तो काहे को करने का। अगला कारण है वातावरण का अनुकूल न रहना। जिस स्थान पर आप पढ़ते हैं वो स्थान साफ सुथरा नहीं है, दुर्गंध है, दम घुटता है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, या आपके क्लासमेट जो है आपके सहयोगी नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, तो व्यक्ति उस स्थान से कन्नी काटने लगता है, वहाँ से जितना जल्दी हो उसके नाम कटाने की सोचता है। पांचवा कारण है बोर होने का तमोगुण या आलस्य की वृद्धि। ये शारीरिक विकार है। ये तो पहले तो मानसिक विकार थे, ये शारीरिक विकार है। जब हम अधिक भोजन करते हैं, जब शरीर में मोटापा चर्बी बढ़ जाती है या किसी प्रकार का नशा इत्यादि करते हैं, तो बुद्धि पर तमोगुण का पर्दा छा जाता है और वो फिर कोई भी अच्छा निर्णय ज्ञान विज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते और व्यक्ति फिर बोर हो जाता है। इसलिए मोटापा कम करने का उपाय प्रत्येक युवक को करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई नशा दुर्व्यसन है उसको हटाना चाहिए। आगे जो कहे पांचवा कारण बतला दिया। अब छठा कारण क्या है? आंतरिक दबाव और तनाव का होना है। व्यक्ति दिखता तो ऐसा है कि कोई दबाव तनाव नहीं है, परिवार वाले भी अनुकूल है, शरीर अनुकूल है, लेकिन व्यक्ति अपने आंतरिक दबाव महसूस करता है। पढ़ाई के कारण से है, माँ बाप की इच्छाएं बहुत अधिक है उसके कारण से है, या साथियों का कोई दबाव है और अनेक परिस्थितियां हैं, तो उसके कारण से व्यक्ति तनाव में बना रहता। तनाव क्या है? व्यक्ति और परिस्थिति के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसके आदान प्रदान का नाम तनाव है। तो तनाव को दूर करने के लिए व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए और दूसरे कार्यक्रम में तनाव को दूर करना चाहिए। नहीं तो फिर प्रत्येक बोरियत के काम में तनाव कहीं न कहीं पाया ही जाता, अनेक प्रकार का तनाव पाए जाते हैं। उसके साथ में अगला जो कारक है वो भावना शून्यता या जिज्ञासा का न होना। कोई भी काम युवकों, विद्यार्थियों, जब तक उसके प्रति भावना नहीं होगी या जिज्ञासा, जानने की इच्छा या चाव नहीं होगा, सीखने की इच्छा नहीं रहेगी, सीखने का उत्साह और पूरा उसमें रुचि नहीं लोगे, तो फिर वो काम पूरा नहीं होगा। उसमें आप रुचि नहीं लोगे तो स्वाभाविक बात है कि आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा, उसमें असफलता मिलेगी, आप उसमें बोर हो जाओगे। इसलिए किसी भी काम को करने में आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उसको पूरा तन्मय होकर के कर सकेंगे।
बोरियत उपजाने का अगला जो कारण है वो कोई सब्जेक्ट जो है वो अपरिचित है आपका, या कठिन विषय है और बार बार समझने पर पढ़ने पर भी उसमें कुछ कठिनता होते है तो व्यक्ति उससे बोर हो जाता है और उसको देखना भी नहीं चाहता है। अगला कारण है, आजकल जो मुख्य कारण है वो इंटरनेट का दुरुपयोग। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो घर बैठे हुए सभी प्रकार की अच्छी बुरी सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध करा देता है और बच्चे उसका दुरुपयोग करते हैं। जब उसको उनका पढ़ने का ध्यान होना चाहिए जीवन निर्माण का, उस समय में जो अश्लील दृश्य हैं और जो अगले जो कामुक दृश्य हैं उनको देख करके और फिर वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि आगे फिर उसकी विवाह में कोई रुचि नहीं होती। अधिकांश तो खलासी हो जाते हैं, नपुंसक बन जाते हैं और फिर उसके प्रति कोई रुचि नहीं रहती है। विवाह एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत जिम्मेदारी इसका संस्था है। जब पहले ही उन विषयों का ज्ञान कर लिया, कोई भी बात समय पर अच्छी लगती है। तो इसलिए और वैसे भी इंटरनेट को देखने से मन इतना चंचल हो जाता है कि तुरंत किस नई विषय को जानकारी प्राप्त करना पड़ता है और अंत में उनसे भी बोर हो जाता है। वो कोई गंभीर बात है उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए कम से कम आवश्यक हो इंटरनेट का उतना ही उपयोग करें। अंतिम जो बात है वो धैर्य का अभाव। आजकल हिंदुओं के एक एक बच्चे हैं और वो घर में वीआईपी हैं, उनकी सभी बातें मानी जाती हैं। जो बात वो जिस वस्तु की मांग करते हैं वो प्रस्तुत की जाती है। और जब माता पिता जब बड़े हो जाते हैं, बचपन में तो चल जाता है, जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता कहते हैं कुछ जिम्मेदार बनो, अभी तो इतने साधनों की कमी है, इतना ये है, कमाना तुम्हें पड़ेगा। तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। कोई आत्महत्या करने के लिए कोई धमकी देता है, कोई घर से निकल जाता है। तो वीआईपी बन गए बच्चे, जबकि पुरानी शिक्षा के अंदर जो है स्वामी दयानंद जी सत्याप्रकाश में कहते हैं कि चाहे राजा का लड़का हो चाहे गरीब का बालक हो, सबको विद्यालयों में समान भोजन, समान शिक्षा, एक जैसा रहन सहन खान पान होना चाहिए और सबको तपस्वी होना चाहिए। बच्चों को तपस्वी होना चाहिए क्योंकि बिना तप के विद्या नहीं आती है। तो ये बोर हो जाने के, उब जाने के कुछ कारण मैंने बतलाए, एक बार फिर इसको दोहराएंगे। कार्य में रुचि नहीं होना, लक्ष्यहीनता, एक ही काम तो करना या उसमें असफल हो जाना, वातावरण का अपने अनुकूल नहीं होना, तमोगुण आलस्य की वृद्धि, आंतरिक दबाव तनाव, भावुकता, शून्यता या जिज्ञासा का समाप्त हो जाना, अपरिचित कठिन विषय जो समझ में नहीं आता तो व्यक्ति बोर होता है, इंटरनेट का दुरुपयोग करने से बोर होता है और धैर्य का अभाव, ये सब बोर होने के कारण हैं। इनको निवारण करेंगे तो आपका जीवन जो है आगे आगे बढ़ता चला जाएगा।